जेआईटी रिपोर्ट के बाद सिंध सरकार को झटके, कप्तान के खिलाड़ी बड़ा अपसेट करने के लिए इन एक्शन। गोहर पैलेस पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिद्दोजहद का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन गया। पूरी कुव्वत के साथ जोड़ तोड़ की प्लानिंग होने लगी। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध भी नए पाकिस्तान का हिस्सा है। अली गौहर महर पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म का अहम टास्क लेकर फवाद चौधरी जल्द सिंध के लिए उड़ान भरेंगे। हुकूमत खतरे में आई तो पीपल्स पार्टी ने भी सर जोड़ लिए। जवाबी हिकमत अमली पर गौर के लिए मुशावरती इजलास आज कराची में होगा। मरकजी और सूबाई रहनुमा शरीक होंगे। बैठक में जेआईटी रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में क़यादत के खिलाफ सफबंदी तेज। पीपल्स पार्टी में 15 से ज्यादा अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक, 3 इजलास भी हो चुके। पार्टी क़यादत के गिरफ्तार होते ही माइनस के फार्मूले पर अमल किया जाएगा। उधर नून लीग में जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले MNAs ने मुहिम शुरू कर दी। बासर पार्टी शख्सियात की हिमायत भी हासिल। तफसीली रिपोर्ट आज के 92 न्यूज़ के शुमारे में शामिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब में सरगर्म। बहावलपुर में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें। विफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की जानिब से पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। तारिक बशीर बोले बहावलपुर में काबीना का इजलास करवाने पर वज़ीर आला के मशकूर है। सूबा बहावलपुर बहाली के लिए कौमी असम्बली में भी आवाज उठाई है। उस्मान बुज़दार चोलिस्तान का दौरा भी करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। आज अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। कहते हैं दौरे का मकसद तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। अफ़गान मुफ़ाहमती अमल पर भी कतरी क़यादत को एतमाद में लेंगे। कराची में न्यू ईयर पर तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। PIB कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। बारूद से भरी मोटरसाइकिल, रिमोट कंट्रोल डिवाइस और 3 दस्ती बम बरामद करके नाकारा बना दिए। दहशतगर्दों का पुलिस टीम पर बम हमला और फायरिंग। जानी नुकसान नहीं हुआ। 5 मुश्तबा अफराद भी गिरफ्तार। IG का बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए ऐलान। लोधरा में धुंध के बायस 2 ट्रैफिक हादसे में टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 30 जख्मी। कराची में तेज रफ्तार को कुचल दिया। उधर एबटाबाद में ब्रेक फेल होने से ट्रक बेकरी के अंदर जा मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू में पारा -14 तक गिर गया। कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे आ गया। उधर कौमी शाहराहों पर आज भी धुंध का राज रहा। मरी के GPO चौक में होटल पर नामालूम अफराद की फायरिंग। आसिफ नामी मैनेजर शदीद जख्मी। मुलजिम गोलियां मारकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बांग्लादेश में 11वीं आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 10 करोड़ 40 लाख वोटर्स हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की मुसलसल तीसरी मरतबा जीत का इम्कान। मुल्क भर में 6 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद मारे गए।
मकतूल सहाफ़ी जमाल खशोगी पर शाया किताब द डार्क सीक्रेट्स ऑफ खशोगी मर्डर शाया हो गई। जमाल खशोगी ने सऊदी अरब जाने या अपने बेटे को मैसेज करने से इनकार किया। सऊदी कौंसल खाने में 5 अफराद ने जमाल खशोगी पर हमला किया। अमरीकी CIA चीफ कत्ल की होलनाक ऑडियो सुनकर जज्बाती हो गई। 3 तुर्क सहाफियों की तहरीर करदा किताब से इक्तबास। अमेरिका में आर्जी शटडाउन से निज़ाम हुकूमत मुतासर। वफाकी हुकूमत के 20% महकमों के 8 लाख मुलाजमीन जद में आ गए। इंतजामिया ने 3 लाख को जबरी रुखसत पर भेज दिया। मैक्सिको सरहद पर बाढ़ की तामीर के लिए फंड्स ना मिले तो पूरी सरहद बंद कर देंगे। ट्रंप की एक और धमकी। कराची में संडे बना फन डे। शहरियों ने ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने के लिए सी व्यू का रुख कर लिया। मंचलों की खूब मौज मस्ती। उधर लियारी में शहरियों के लिए साइकिल रेस का एहतमाम। 60 से ज्यादा साइकिलिस्ट 50 किलोमीटर ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए कोशा रहे। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब ने इनामात तकसीम किए। बिजली जैसी रफ्तार, चट्टान जैसा हौसला, हरीफ पर हावी होने का जुनून। कोयटा की 13 साला नौउम्र बॉक्सर मलाइका जाहिद के तेज रफ्तार मुक्कों से न सिर्फ हरीफ लड़कियां खौफजदा हैं बल्कि लड़के भी घबरा जाते हैं। मलाइका सूबाई और मुल्क की सतह पर होने वाले बॉक्सिंग मुकाबलों में बलोचिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड समेत कई एजाजात अपने नाम कर चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे हिचकोले खाती सिंध सरकार की और गुजरते साल 2018 का जिक्र भी इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर कायद में दहशतगर्दी की हालिया लहर, गुत्थियां सुलझने लगी हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात के ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जा मिले हैं। दहशतगर्दी के वाकयात के लिए स्लीपर सेल को इस्तेमाल किया गया। मजीद जानेंगे इस हवाले से। ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद है। ताहा, ये कहिएगा, गुत्थियां सुलझने लगी हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहकीकाती इदारों ने अपना काम शुरू कर दिया है। कराची में हालिया दहशतगर्दी के पीछे बैनुल अक़वामी कुव्वतों का हाथ सामने आया है। कराची में दहशतगर्दी की हालिया लहर की गुत्थियां अब सुलझने लगी है। कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है जिसके ताने बाने अब भारतीय खुफिया एजेंसी रो से जा मिले हैं। दहशतगर्दी के वाकयात के लिए कराची में स्लीपर सेल को इस्तेमाल किया गया है। कायदाबाद और चीनी कौंसल खाने पर हमले में स्लीपर सेल के इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ है। इसके अलावा डिफेंस में गाड़ी में जो मुबैना धमाका हुआ है उसमें भी भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है। कराची में गुज़िश्ता दिनों जो टारगेट किलिंग की गई है उसमें भी ये बताया गया है कि कुछ स्लीपर सेल हैं जो अचानक एक्टिव हुए हैं। जो तहकीकाती इदारे तहसीलदारों के अफसरान भी शामिल है, उन्होंने कुछ तहकीकात की है जिसमें ये मालूम हुआ है कि पड़ोसी मुल्क के जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं वो कराची में हालात खराब करने में सरगर्म है। ये तमाम वाकयात अब तक 7 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की गई है जिसमें मालूम हुआ है कि चीनी कौंसल खाने, डिफेंस में जो गाड़ी में धमाका हुआ है, कायदाबाद में जो धमाके हुए हैं और जो टारगेट किलिंग की गई है उसमें स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने ये इस्तेमाल किया है। जी ठीक है, नेटवर्क की तो निशानदेही की गई। ताहा, ये बताइएगा कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, मजीद किन इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं? जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं। हमारे जराए बताते हैं अब तक 7 अफराद को हिरासत में लिया गया है जिनसे तफ्तीश की है और उसी के बिना पर तहकीकाती इदारे ये बताते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने जो है जो लोकल स्लीपर सेल है उन्हें इस्तेमाल किया है। कुछ दहशतगर्द जो लोकल थे उन्हें इस्तेमाल किया गया है। खास तौर पर जो चीनी कौंसल खाने पर हमला किया गया है। इसके अलावा कायदाबाद में जो बम धमाका हुआ था उसमें स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया गया है। कुछ गलतम तंजीमों को इस्तेमाल किया है जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रो की फंडिंग पे चलती है। इसके अलावा
कराची में जो हालिया दिनों तेजी से टारगेट की शुरू हुआ, ये बताया गया है। जी ठीक है ताहा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।